शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसके 2 बच्चे थे, चिंकी और डुग्गू। दोनों बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे। रामू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। शीला चिंकी और डुग्गू की सौतेली माँ थी। शीला चिंकी और डुग्गू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम टिल्लू था। एक दिन शीला लड्डू बना रही थी। आहा, कितनी अच्छी खुशबू है। इसे खाकर तो मेरा टिल्लू बहुत ही खुश हो जाएगा। तभी चिंकी शीला के पास आती है। माँ, एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है माँ। यह लड्डू तेरे लिए नहीं है समझी, बल्कि अपने टिल्लू के लिए बनाए हैं मैंने। वो अभी आता ही होगा। मैं जानती हूँ माँ, टिल्लू के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, जो मेरे टिल्लू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। अब जाए यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। शीला की ऐसी बात सुनकर चिंकी उदास हो जाती है। टिल्लू आता है। माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो जल्दी, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी शीला उसके लिए लड्डू लेके आती है। कैसे लगे बेटा टिल्लू तुझे बेसन के लड्डू? ठीक तो बने हैं ना? माँ, और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। हाँ, अभी लाती हूँ मेरे बेटे के लिए। तेरे लिए ही तो बनाए हैं मेरे लाल। देखते ही देखते टिल्लू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। थोड़ी देर बाद टिल्लू के ज्यादा लड्डू खाने की वजह से उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ओए माँ, मर गया मैं तो, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। क्या हुआ मेरे लाल? पता नहीं, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। ये जरूर उस मनहूस चिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था तो कैसे घूर घूर कर देख रही थी वो। चिंकी, ओ चिंकी, कहाँ मर गई? तभी चिंकी वहां आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? तेरी वजह से देख, मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ? क्यों डांट रही हो चिंकी को? क्या किया है इसने? आ गया चिंकी का चमचा। जब देखो तब अपनी बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आया रे तू। खाना अपने बाबा को ही दिया ना, या खुद ही खा लिया रास्ते में बैठकर? नहीं माँ, मैं बाबा को ही खाना देकर आया हूँ। रास्ते में रमेश काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठकर गया था, इसलिए जल्दी आ गया। ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे टिल्लू के खाने पर अपनी बुरी नजर ना डाले। हे भगवान, ना जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मेरे टिल्लू, चल तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलूं। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद शीला टिल्लू के साथ वहां से चली जाती है। भैया, शीला माँ बहुत बुरी है ना? वो केवल टिल्लू से ही प्यार करती है, हम दोनों से बिल्कुल नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वह हमें भी ऐसे ही प्यार करती। मैं शीला माँ की शिकायत बाबा से करूंगी। नहीं चिंकी, ऐसा नहीं कहते। अब से शीला माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती है। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना तुम वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो नहीं कहूंगी। रामू अपने घर आता है। उसके सर पर चोट लगी होती है।
ये क्या हुआ बाबा? आपके सर पे चोट कैसे लगी? माँ, ओ माँ, जरा जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आ गई है? हाय हाय, ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लग गई? खेत चलाट का गाड़ी आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता, वह वहां से भाग गए। हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चों के वजह से आपको चोट लग गई। उसकी माँ ने कुछ संस्कार दिए नहीं होंगे उसको। आपने उन बच्चों को पकड़कर मारा क्यों नहीं? तभी टिल्लू वहां आता है। अरे बाबा, क्या आप भी देखकर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सर पर। अच्छा, तो यह सब तेरा किया धरा है नालायक। तूने ही गिल्ली मारी थी मुझे। अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी। आप पता नहीं कहाँ बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना हुई। देखो देखो नालायक को कैसे जुबान चला रहा है। अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। अरे हो गई होगी अब गलती। आप तो मेरे टिल्लू के पीछे ही पड़ गए। तभी चिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। बाबा लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। माँ, ओ माँ, मेरा आज जलेबी खाने का मन है। जरा बना देना और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं बनाऊं नहीं, ऐसा हो सकता है बेटा? भाभी, ओ भाभी शीला, अरे कहाँ हो? हाँ बोलो चंदा, कैसे आना हुआ? अरे शीला भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। क्या बात है? मेरी खुशखबरी से पहले ही जलेबी बनाना चालू है यहाँ। चलो आज तो जलेबी खाने मिलेगी, है ना शीला भाभी? क्यों नहीं चंदा, लेकिन अभी तो मैं मेरे बच्चों के लिए बना रही हूँ फिलहाल। चलो कोई नहीं। अरे बच्चों, देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, जलेबी। आ जाओ, जलेबी खाकर देखो, कितनी स्वादिष्ट दिख रही है ना? सही कहा ना शीला भाभी? अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ। खाओ बच्चों। चिंकी और डुग्गू दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे देख क्या रहे हो बच्चों, आ जाओ। उसके बाद दोनों जलेबी खाने लगते हैं। शीला दोनों को बड़ी हैरानी से देखती रहती है। अरे रे, बस भी करो नालायको, सारे के सारी जलेबी खा जाओगे क्या? मेरे टिल्लू के लिए तो कुछ छोड़ दो। लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा शीला भाभी, बातों बातों में मैं तो खुशखबरी बताना भूल ही गई। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की बहुत सी औरतें उसमें भाग ले रही है। अरे रे, इस पागल औरत ने यह क्या कर दिया? मुझे नृत्य आता नहीं है, इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूंगी अब मैं? अगर मना कर दिया तो पूरा गांव मुझ पे हंसेगा, सब झूठा बोलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं चंदा, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है। कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ तुम देखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भला। अच्छा अब मैं चलती हूँ, पप्पू के बाबा आ गए होंगे। इतने में चिंकी और डुग्गू सारी जलेबियां खा जाते हैं। बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस चंदा के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी,
वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चे को परेशान करती है। लेकिन सजा तो जरूर मिलेगी। आज और कल 2 दिन तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। हाँ। चंदा से तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो नृत्य करना जानती ही नहीं हूँ। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ। आखिर मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम चिंकी और डुग्गू का ख्याल रखना। अरे रे, कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पीठ पीछे में उन दोनों को तंग करती हूँ, सौतेली हूँ ना मैं, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। अरे रे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो काम तो हो गए, अब नृत्य का अभ्यास करती हूँ। इसके बाद शीला नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते उसका पैर मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। टिल्लू, ओ टिल्लू मेरे लाल, देख तो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे जरा सहारा देकर बिस्तर तक छोड़ दे बेटा। अरे माँ, देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? छोटी सी तो चोट है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। टिल्लू खेलने निकल जाता है। तभी चिंकी और डुग्गू वहां आते हैं और शीला को उठाकर चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। अब कैसे लग रहा है माँ? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? हाँ माँ, बताओ ना हमें, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। यह देखकर शीला का दिल पसीजने लगता है। मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं आज से तुम्हें भी टिल्लू जितना ही प्यार करूंगी।